महादेव प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति देते हैं, तो इसका मतलब क्या, तो महादेव छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं? नहीं, ये दोनों सम हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहे न पावा। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो सबसे पहले आपके स्वप्न में दर्शन होगा। बस करना यह है कि उस स्वप्न दर्शन का कहीं भी प्रचार मत कीजिएगा। हां, गुरु के सन्मुख कह सकते हैं। सब लोग बैठ जाएं, कोई भी अब आए नहीं सामने, बस सुनो कथा। क्या बता रहा था मैं? सबसे पहला दर्शन कौन सा? स्वप्न दर्शन। और स्वप्न दर्शन का प्रचार नहीं। रस बतावे से रस को प्रचार करवे से रस घटे, इसलिए रस जितना हो सके उसको गोपनीय रखो। वस्तु जितनी अनमोल होती है उसको उतना गुप्त रखा जाता है, और जितनी गुप्त रहती है उतनी ज्यादा उसकी सुरक्षा बढ़ती है। भक्ति से ज्यादा अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। इसको जितना हो सके गुप्त रखो। तो स्वप्न दर्शन जब आपको अनेक बार स्वप्न, प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। दिखना यदि स्वप्न में प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आपको भगवत धामों के दर्शन होंगे। जैसे वृंदावन का दर्शन होगा, यमुना जी का दर्शन होगा, निकुंजों का दर्शन होगा, कुंज लताओं का दर्शन होगा। केवल मंदिर दिख जाएगा, वैष्णव दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। भगवत संबंधी धामों का, तीर्थों का, इनका दर्शन होना प्रारंभ होगा। धीरे धीरे फिर उसी दर्शन में ठाकुर जी के अंगों का दर्शन। कभी केवल भुजा ही दिखेगी, कभी केवल चरण ही दिखेंगे, कभी केवल वक्ष ही दिखेगा, कभी केवल कटी कौंधनी दिखेगी। फिर उसका भी अनंत काल तक दर्शन करने के बाद फिर ठाकुर जी ग्रीवा दिखेगी, कभी मुकुट दिखेगा, कभी कर्ण दिखेंगे, कभी तिलक दिखेगा। प्रत्यक्ष संपूर्ण ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, नहीं तो स्वप्न में ही गोविंदाय नमो नमः सीधे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हां, आपके सेवा के ठाकुर जी दिख जाएंगे प्रत्यक्ष। राधा रमन लाल जी दिखेंगे प्रत्यक्ष, बिहारी जी दिखेंगे प्रत्यक्ष। पर जो मूल स्वरूप श्री ठाकुर जी का प्रत्यक्ष है वो परिपूर्ण रूप से स्वप्न में नहीं दिखेगा। कभी कभी कुछ कुछ झलक दिखेगी। और स्वप्न दर्शन जब आप अनंत काल तक करते रहोगे और किसी से उसकी चर्चा नहीं करोगे, गोपनीय रखोगे, तो वही स्वप्न दिखेगी। और स्वप्न दर्शन जब आप अनंत काल तक करते रहोगे और किसी से उसकी चर्चा नहीं करोगे, गोपनीय रखोगे, तो वही स्वप्न दर्शन फिर धीरे धीरे जागृत अवस्था में अनुभव के रूप में होने लगेगा। अनुभूति कैसी होगी? कभी बैठे हैं और बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कभी बैठे बैठे सुगंधी आने लग जाए, गुलाब की सुगंध आ रही है। अब आपके मन में भाव क्या आएगा कि कहीं गुलाब रखा होगा या कहीं इत्र होगा। सूर्य नारायण से भी रुका नहीं जा रहा है।